मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में। तो आपकी विविध प्रश्न बना का एग्जाम्पल 57 है। इसमें आपको दिया समाकलन ऑफ एक्स की घात 5 माइनस एक्स पूरी की घात 1/5 बटा एक्स की घात 6 डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो आपका आ जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 1/5 बट्टा एक्स की घात 6 डी एक्स। अब देखो, अगर जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें से अगर हम एक्स की घात 5 ले कॉमन, वो कॉमन आएगी तो इस 1/5 से जैसे ऐसे आ जाएगा एक्स की घात 5 और पूरे की घात 1/5। तो घात इस घात से ये कट जाएगा, एक्स निकल जाएगा बाहर आपका इस ब्रैकेट से। वो एक्स क्या करेगा, नीचे वाले घात को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, इसमें से एक्स की घात 5 कॉमन लेंगे, वो इस बाहर वाले घात से कैंसिल होकर बाहर एक्स निकल जाएगा। आई बराबर समाकलन ऑफ यहाँ बाहर एक्स आ गया और ये यहाँ से एक्स की घात 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस इसके पास 1 एक्स है, 5 नहीं है तो 4 की कमी रही, तो 1/x की घात 4 हो जाएगा बट्टा एक्स की घात 6 डी एक्स हो गया इसकी घात 1/5। यहाँ से इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस 1/x की घात 4 बट्टा एक्स की घात 5 डी एक्स। अब हम क्या करें, तो देखो, अगर हम इस अंदर वाले की जगह टी पुट कर दें, अंदर वाले पूरे की जगह टी पुट कर देंगे तो 1 का अवकलन तो जाएगा 0, फिर माइनस 1/x की घात 4 है, तो 1/x की घात 4 उसका अवकलन करेंगे तो x की घात है वो x को ऊपर ले आओ, x की घात -4 हो जाएगी। फिर उसका अवकलन करेंगे तो -4 आपका आगे हो जाएगा, जितनी घात उसमें से एक और कम कर देंगे तो -4 में से एक कम करेंगे तो -5 हो जाएगी। -5 को फिर सोल्व करेंगे तो 1/x की घात 5 हो जाएगी। तो आपके देखो बट्टा में x की घात 5 है ये, तो हम ऐसा करते हैं इसकी जगह टी पुट कर देंगे, आपका ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट 1 माइनस 1/x की घात 4 बराबर टी। अब अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने हमने अवकलन किया तो 1 का तो हो गया 0, फिर माइनस x की 1/x की घात 4 उसका भी बताया था आपका, x की घात 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, -4 आपका आगे आ जाएगा, तो -4 आगे आ गया, जितनी घात उसमें से एक और कम कर देंगे तो x की घात -5 हो जाएगा, जिसको हम 1/x की घात 5 लिख देंगे और x का dx हो जाएगा और t का हो जाएगा dt। हमारे पास 1/x की घात 5 dx है, देखो dx/x की घात 5 यहाँ पे ये है, लेकिन ये 4 नहीं है तो हम 4 को दे देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका dx/x की घात 5 बराबर 1/4 dt। ऐसा हो गया। अब हम इसमें मानते हैं, तो इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ इसकी जगह टी आ गया, तो ये हो गया टी की घात 1/5 गुणा आपका dx/x की घात 5 है, उसकी जगह यह आ जाएगा 1/4 डी टी। ये आ गया, तो 1/4 हम बाहर लेंगे तो आई बराबर 1/4 गुणा यहाँ हो जाएगा टी की घात 1/5 प्लस 1 बट्टा 1/5 प्लस 1 प्लस का सी, ऐसा जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो आई बराबर 1/4 गुणा टी की पावर ये हो जाएगा आपका 6/5 प्लस 6/5। अब इस 5 को ऊपर भेज देंगे, ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का सी है ये, तो आई बराबर तो ये हो गया आपका 5/6 और 4 गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 24 और ये अगर टी की घात 6/5 प्लस का सी। अब टी का मान रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो आपका आ गया आई बराबर 5/24। टी का मान क्या है, देखो टी का मान यहाँ से निकालेंगे तो हम यहाँ से टी का मान, तो ये रहा 1 माइनस 1/x की घात 4, 1 माइनस 1/x की घात 4 और इस पूरे की घात 6/5 प्लस का सी, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया है। हमें क्या करना है, इसको इसी प्रकार से हल करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व कैसे होगा। तो मुझे एक स्टेप दिखाई दी कि मैं यहाँ से अगर इसके बाद और 5 कॉमन ले लूँगा तो वो इस घात को सोल्व करते हुए बाहर एक्स निकल जाएगी, वो क्या करेगा, यहाँ से घात कम कर देगा। अब 1/x की घात 4 उसका अवकलन में आपको x की घात 5 आता है, घातें बढ़ती है अवकलन में,
तो आपको पता है x की घात 5 है ही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस अंदर वाले की पूरी टी पुट कर दिया और हम ये पद ले आए और फिर हमने सिंपल सा जो अपना समाकलन था वो समाकलन घात वाले रूल से हमने यहाँ पे समाकलन कर लिया और अपने पास ये आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज आपकी विविध प्रश्न वाला में, सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो गए। तो देखो अब आपका विविध प्रश्न वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 + 2 tan x मल्टीप्लाई में tan x प्लस sec x है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1 + 2 tan x गुणा tan x प्लस sec x और पूरे का dx। तो देखो समाकलन सीधा ही हो सकता है, आपका इस एक का समाकलन सीधा हो जाएगा, ये tan जब sec के साथ गुणा होगा तो sec x tan x, इसका भी समाकलन सीधा हो जाएगा। tan जब आपका इससे गुणा होगा तो tan स्क्वायर बन जाएगा, जिसका समाकलन डायरेक्ट होता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करके फिर इसका समाकलन कर लेंगे। तो कैसे होगा, पहले हम tan को मल्टीप्लाई करते हैं। तो I बराबर समाकलन ऑफ आपका 1 + 2 को हमने रख लिया बाहर, तो यहाँ आ गया आपका tan स्क्वायर x प्लस का sec x tan x और ब्रैकेट क्लोज पूरी का dx। sec x tan x का डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर करने में तो tan स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर को इसमें बदलेंगे sec स्क्वायर -1, क्योंकि sec स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है इसलिए। तो I बराबर समाकलन और बड़ा ब्रैकेट 1 + 2, यहाँ हमने लिख दिया sec स्क्वायर x -1 प्लस का sec x tan x, ये ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट और ये dx। अब sec स्क्वायर का अवकलन भी हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा, sec x tan x का भी हो जाएगा, इस 1 का भी हो जाएगा। देखो यहाँ दो जगह अचर पद आपके, हम क्यों करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं, तो आपका समाकलन होगा 1 + 2, जब इसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका 2 sec स्क्वायर x माइनस का 2 प्लस ये आ गया 2 sec x tan x, इतना आ गया और ब्रैकेट क्लोज और पूरे का dx। यहाँ देखो प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो समाकलन ऑफ 2 sec स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस 2 sec x tan x और पूरे का dx। अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो I बराबर 2 आपका ऐसे रहेगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, तो यहाँ आ गया आपका tan x, फिर -1 का हो जाएगा x प्लस 2 sec x tan x का हो जाएगा आपका sec x, तो ये हो गया आपका sec x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था जो मानक सूत्रों की सहायता से क्या हो गया, हल हो गया। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समाकलन ऑफ e की पावर x sin क्यूब x dx, इसका समाकलन हमें करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो आपका जाएगा लेट I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x sin क्यूब x dx। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें e की पावर x sin क्यूब x dx है, तो देखो ऐसे अपना एक फॉर्मूला भी होता है, इसमें बताया आपको e की पावर ax sin bx dx, ये फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है e की पावर ax बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आपका a sin bx माइनस b cos bx प्लस का c, ऐसा रहेगा, ये होता है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई इसमें करेंगे, कब करेंगे, जब आपका sin bx हो। मैंने बताया था आपको कि x का गुणांक होना चाहिए, न कि sin की घात होनी चाहिए। यहाँ sin की घात आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घात को हल करेंगे। तो sin क्यूब को बिना घात वाले पदों में लाएंगे। अब sin क्यूब है वो आपका sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, उसमें आता है, तो हम sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताते हैं। तो आपको इसका भी ट्रिक बताया हुआ है। sin 3 थीटा का मतलब हो गया कि 34, और cos 3 थीटा में आता है 43, और tan 3 थीटा में आता है 31/13, ऐसे आता है। तो 43 का मतलब ये हो गया कि sin 3 थीटा है, तो 34 होता है, उसमें 3 sin थीटा हो जाएगा आपका, और -4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, तो 3 और 4 34 हो गए, ऐसे होता है। हमें sin क्यूब थीटा का मान चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो sin
क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा 4, ऐसा आ जाएगा। तो हम यहाँ साइन क्यूब के जगह ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो इसलिए आपका आ जाएगा, इसलिए आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में ये हो गया आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4 और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया आपका डी एक्स। अब आपका जो बट्टा में 4 उसको तो लेते हैं बाहर, इस e की पावर x है इसका अलग कर देते हैं समाकलन, e की पावर x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका समाकलन अलग कर देंगे। तो आई बराबर आपका यहाँ जाएगा 3 बट्टा 4 ये वाला समाकलन ऑफ e की पावर x साइन x डी एक्स, फिर माइनस यहाँ आपका इसके लिए आ जाएगा 1 बट्टा 4 समाकलन ऑफ e की पावर x साइन 3x डी एक्स, ऐसे हो गया। तो अब इसमें देखो e की पावर ये दोनों में तुलना कर लेंगे, तो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक a है, उसका मान कितना है 1 है, और यहाँ साइन के अंदर x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब b का मान भी कितना है 1 है। इसके लिए बात करें तो e की पावर x है, तो x का गुणांक कितना है 1 है, a का मान 1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, इसका मतलब b का मान 3 है, दोनों में वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम कह देंगे चूंकि समाकलन ऑफ e की पावर ax साइन bx dx बराबर होता है e की पावर ax बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस का c, ऐसा होता है। तो आपका आ जाएगा, इसलिए i बराबर a की पावर 3 बटा 4 आपका था ही गुणा e की पावर x बटा यहाँ इसके गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा आपका, यहाँ 1 का गुणांक आ जाएगा साइन x, फिर माइनस इस साइन x का अवकलन करेंगे तो आपका यानी b का मान 1 है कोस x, तो कोस x ये, फिर यहाँ इसमें आएंगे तो माइनस का 1 बटा 4 गुणा यहाँ हो जाएगा e की पावर x 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर यहाँ हो जाएगा a साइन bx, यानी a का मान 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो साइन bx साइन 3x हो गया साइन 3x, फिर माइनस आपका b कोस bx, तो b का मान यहाँ 3 है तो 3 कोस bx, b का मतलब 3 प्लस का c, ये हो गया। अब इन दोनों पदों में देखो e की पावर कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका हो जाएगा i बराबर 3 e की पावर x बटा 2 और 4 ये हो गया आपके 8, यहाँ आ गया आपका साइन x माइनस कोस x, फिर माइनस e की पावर x बट्टा ये हो गया आपका 40, और यहाँ हो गया आपका साइन 3x माइनस 3 कोस 3x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करना है, सबसे पहले पहचान करनी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसका रूट कौन सा है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले में आपको बताया हुआ है कि यहाँ साइन हो चाहे कोस हो, उसकी घात नहीं होना चाहिए, बिना घात का हो तभी ये फॉर्मूला लगाना, अगर घात हो तो पहले इस घात को हटाओ, कोई और फॉर्मूला लगा के उसको बिना घात का जैसे इसमें बनाया वैसे बनाओ, उसके 50 का समाकलन करो। तब चलते हैं आगे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है, समाकलन ऑफ एक्स क्यूब लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो अपना आ जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ एक पद तो लॉग का है, एक पद है आपका एक्स स्क्वायर, दो फलन आपके गुणा में आ गए, और दोनों फलन ये आपके अलग अलग है, एक तो लघुगणकीय फलन है, एक अलजेब्रिक फलन है, अंदर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो टी फुट करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो दोनों फलन अलग अलग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, खंड से समाकलन लगाने के लिए, दोनों फलन आपके गुणा में है। खंड से समाकलन क्या कहता है कि खंड से समाकलन जब करो तो आपके दो फलन गुणा में होना चाहिए, उसमें से एक प्रथम फलन होना चाहिए, एक द्वितीय फलन होना चाहिए। अब प्रथम और द्वितीय फलन का पता हमें इसके आधार पर चलेगा, इसमें जो पहले आएगा उसको पहला नंबर दिया जाएगा, और बाद में आएगा उसको बाद में नंबर दिया जाएगा। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब ये होते क्या है, तो देखो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे जैसे आपका आ गया एक्स इनवर्स 1, तो ये आपका इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आते हैं और एल है आपका लघुगणकीय फलन, इसमें लोग बड़े सारे आ जाएंगे, तो यानी आपका ये लोग बड़ा ये है, तो एक फलन तो आपका ये। दूसरा आपका ए एलजेब्रिक यानी एक्स है, थीटा है, टी है, वो सारे इसमें आते हैं। जैसे आपका एक्स स्क्वायर है वो इसमें आ जाएगा एलजेब्रिक में। टी में आता है आपका त्रिकोणमितीय और ई में आता है आपका एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी यानी e की पावर x वाले। तो अपने ये दोनों तो पहला है उसको 1 नंबर दो, तो बाद में है उसको 2 नंबर दो। तो आपका ये पहले आया तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको हमने क्या कर दिया 2 नंबर दे दिया। अब आपका जो खंड से समाकलन है वो लिखते हैं हम, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तब कैसे होगा, देखो तब हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला होता है उसमें ऐसा होता है कि दो फलन गुणा में है, एक को प्रथम फलन का दूसरे को द्वितीय फलन का, और ये हो गया डी एक्स बराबर। अब इसमें कैसे होगा, तो प्रथम फलन तो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, फिर समाकलन ऑफ द्वितीय फलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन, तो ये इस प्रकार से जाएगा डॉट, फिर समाकलन ऑफ दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन प्लस का सी, ऐसे होता है। तो यहाँ देखो प्रथम फलन में तो है आपका लोग वाला और द्वितीय फलन में आपका x की घात 2 वाला। तो ये करते हैं, तो इसलिए i बराबर आपका क्या होगा u क्या है आपका प्रथम फलन यानी ये रहा, तो ये हो गया आपका log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर समाकलन ऑफ v एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक u का हमें अवकलन करना है, प्रथम फलन का अवकलन log का अवकलन करना है। तो d अपॉन डी एक्स बंदा कोष्टक लगाया हमने log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है डॉट, फिर समाकलन ऑफ v यानी आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद पूरे का डी एक्स प्लस का c, ऐसे होगा। फिर एक्स स्क्वायर का तो i बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की घात 3/3, फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस समाकलन, पहले अंदर बड़ा होगा हल होगा, तो इस log का अवकलन होगा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुणा अंदर वाले करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर गुणा इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की घात 3/3 और पूरे का dx प्लस का c, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम और आगे हल कर लेते हैं, तो देखो ये माइनस क्या करेगा बाहर वाले को प्लस कर देगा और 2 और 3 आपके बाहर आ जाएंगे, तो i बराबर एक्स की घात 3/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपका 2/3, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका एक्स की घात 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी। अब देखो नीचे भी एक्स के पद है ऊपर भी एक्स के पद है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे होगा, देखो आपका एक्स की घात 4 है और नीचे एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात कम है, तो हम क्या करेंगे, कम ऊपर घात ज़्यादा है नीचे घात कम है तो भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो भाग कैसे लगेगा, देखो हमें एक्स की घात 4 में भाग देना है, कौन भाग देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की घात 4 बन जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पहले बार बार वो कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की घात 4, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, इससे आपका ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, इसके बाद में लिखा ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये माइनस का हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया, 1 में भाग जाता नहीं है, तो यहाँ हम इस चीज़ को लिख देंगे, तो आपका i बराबर एक्स की घात 3/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 समाकलन और बड़ा कोष्टक कैसे लगाएंगे, जो भागफल है ये रहा भागफल, तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, या ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर बचा आपका 1 जिसमें भाग में था, तो प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे आ गया। अब इसका हम समाकलन करने के सीधा समाकलन हो जाएगा अपने पास, तो आई बराबर एक्स की घात 3/3 फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 समाकलन किया तो माइनस,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की घात 3/3 माइनस एक का हो जाएगा एक्स प्लस, फिर ये देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बिना रूट का है तो इसके बाहर कुछ ना कुछ आएगा, तो वो आता है आपका 1/2a। ए स्क्वायर की जगह 1 है तो इसका मतलब ए की जगह भी 1 होगा, यानी ये फॉर्मूला लगेगा आपका समाकलन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो बताया गया आपको 1/2a log a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स प्लस का c, ऐसा। तो यहाँ 1/2a तो 1 है, फिर आ जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स प्लस का c, ऐसे आएगा। फिर आपका आ जाएगा i बराबर x³/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x³/9, फिर ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2/3x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 2 से 2 कट जाएगा 1/3 log 1 प्लस x/1 माइनस एक्स प्लस का c। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें इस प्रकार से इसका समाकलन करना है, बस आपको पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, खंड से समाकलन लगाना है। तो खंड से समाकलन अगर अप्लाई करना है तो किसको प्रथम फलन मानना है, किसको द्वितीय फलन मानना है, खंड से समाकलन में किस प्रकार से समाकलन होता है, फिर आपकी जितनी कैलकुलस आपकी ये है समाकलन वाले प्रोसेस, इस प्रकार के सारे समाकलन आप पीछे जितनी विधि है उनमें से कोई एक विधि अप्लाई होके आपका ये आगे समाकलन हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। विविध क्वेश्चन वाला के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन पर विशेष ध्यान देते रहना, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद।